ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला। तेल अवीव में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मकदस भी धमाकों से गूंज उठा। इसराइल भर में खतरे के सायरन बज उठे। लेबनान से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर। तेल अवीव में फायरिंग से 8 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इमरजेंसी बंकर में मुंतकिल। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लेबनान में जश्न। जो बाइडन का अमरीकी अफवाज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ईरानी हमलों की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी पर जोर। तुर्क सदर का जमीनी जंग की सूरत में लबनान के साथ खड़े होने का ऐलान। कहा मुश्किल हालात में लबनानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। मईशत मुस्तहकम, आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। शराय सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इजहार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौजूदा अदालती निज़ाम पर कड़ी तनकीद। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि हमने मिसाक जमहूरियत के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। किसी जज में हिम्मत ना थी कि आमर के काले कानून को गैर आइनी कहे। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चू तक ना कर सके। मेरे वालिद ने किसी सजा के बगैर कैद भुगती। उस वक्त अदालत का मुकम्मल इंसाफ कहाँ था? कुर्सी बचाने की बात आए तो आइन याद आ जाता है। कहा गया रियासत होगी माँ के जैसी, मगर फिर रियासत बाप की। आईनी अदालत में जस्टिस फायज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी अदालत के क़याम से न सिर्फ आम साइल को फौरी और जल्दी इंसाफ मुहैया होगा, बल्कि मौजूदा जजेस की भी पूरी तवज्जो आईनी मामलात को देखने पर रहेगी। ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें अदालतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। ये महज एक चीफ जस्टिस के तकर्रुर से नहीं, इदारों को मजबूत करने से मुमकिन होगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे। लगता है 63A का फैसला तहरीके अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। तहरीके अदम एतमाद में वोट को ना गिना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता। इस तरह तो आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि राय शुमारी कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना जाए। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी 3 दिन ताखीर से दायर की गई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज उठाया। तफसीली फैसला ना होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने बजाते खुद या वजीर आजम की एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। दौरान समाअत कुछ सवालात सामने आए। सवालात पर फरीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फरीकैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इनहराफ की हैसियत से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की मीटिंग मिनट्स के मुताबिक आर्टिकल 63A नजरसानी समाअत के लिए
जस्टिस मुनीब अख्तर ने अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर शाह ने राब्ता करने पर शमूलियत से इनकार किया। कमेटी ने बेंच की तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के इनकार से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए जस्टिस नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरामीम की इत्तफाक राय से मंजूरी के लिए सरगर्म पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की मुस्लिम लीग काफ और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन और सेनेटर हिदायतुल्लाह से विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए मुशावरत। शहरी रहमान कहती हैं, हम आईनी तरामीम इत्तफाक राय से चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मुशावरत कर रही है। अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI और जमात इस्लामी में वफूद की सतह पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का तरीका गैर मुनासिब। आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ एक है। कोई भी ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए जो ज़ाती मफादात और रात के अंधेरे में हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वो अलग दास्तान है। PTI को 7 अक्टूबर को गजा मार्च में शिरकत की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम का रास्ता रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। PTI बैक वक्त 3 ऑप्शंस पर काम कर रही है। शहर शहर एहतजाज के साथ पार्लियामान के अंदर भी सख्त मुजामत का फैसला। आज मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज किया जाएगा। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा और इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज होगा। मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान में ट्रैकोमा के मर्ज के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है ट्रैकोमा की बीमारी अब कभी नहीं लौटेगी। बर वक्त इलाज से लोगों की जिंदगियां बचाई गईं। तमाम इदारों ने इस मर्ज के खात्मे के लिए किरदार अदा किया। जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ, उसी तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका कामयाब रहा। जनरल असम्बली से खिताब को दुनिया भर में पज़ीराई मिली। पाकिस्तानी वफ़द ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर पर वॉकआउट किया, जिसकी दीगर ममालिक ने भी पैरवी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक पर लश्कर कशी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। पेट्रोल 5वीं बार सस्ता किया गया। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का अपनी क़यादत को अहम मशवरा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में पार्टी में बड़े खला की निशानदही। बोले, मुस्लिम लीग नून को 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार का भी बड़ा इंकशाफ। कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम पेश होने तक तमाम रहनुमाओं को गायब रहने की हिदायत की। स्पीकर कौमी असम्बली से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस आमद पर खैर मकदम किया। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अमूर पर बातचीत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को इख्तिलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। PIA की निजकारी का मामला। सेनेट कायमा कमेटी निजकारी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब। वजारत हवाबाजी PIA हुकाम और निजकारी कमीशन को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने का नोटिस। इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल कहां तक पहुंचा, स्टैंडिंग कमेटी पूछगछ करेगी।
मुल्क में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। दायरा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में महंगाई 6.9% रही। शहरों में अफरात-ए-ज़र 9.3, देहात में 3.6% रहा। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपए की कीमत में इजाफे से महंगाई कम हुई। रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई की औसतन शरह 9.2% रही। सूद का बोझ कम करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। स्टेट बैंक का बैंकों से मार्केट ट्रेजरी बिल्स वापस खरीदने का ऐलान। दिसंबर तक मिच्योर होने वाले कलील मुद्दत के टी बिल्स खरीदे जाएंगे। पहले मरहले में 350 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे। इस साल के आखिर तक मनी मार्केट में 4600 अरब रुपए के टी बिल्स मिच्योर हो रहे हैं। लाहौर में नाबीना अफराद का माल रोड क्लब चौक पर धरना। मुजाहिरीन का नौकरियों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। माल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मसाइल हल करने की हिदायत कर दी।